प्रश्न संख्या 305। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र आसीन धुरडा के ग्राम पंचायत रतिया हेली कल्ला तहसील हुरडा में मैसर्स सांटाल ग्रीन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक अपशिष्ट टायर की पायरोलाइसिस प्रक्रिया से ईंधन तेल विनिर्माण हेतु सतत प्रक्रिया कंटिन्यूस प्रोसेस आधारित उद्योग संचालित है। उद्योग की प्रक्रिया में अपशिष्ट टायरों को जलाया नहीं जाता है, वरन बंद रिएक्टर में इन्हें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाकर ईंधन निर्माण किया जाता है। अपशिष्ट टायर के प्रसंस्करण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 24/11/15 को मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की गई है। उक्त प्रक्रिया में वर्णित निर्धारित उपकरण उद्योग द्वारा स्थापित किए हुए हैं। उद्योग से उत्पन्न अपशिष्ट को सीधे ही प्रसंस्करण हेतु सीमेंट उद्योग को भेजा जाता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उक्त उद्योग का समय समय पर निरीक्षण एवं प्रसंस्करण उपकरणों एवं प्रक्रमों पर स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की गुणवत्ता की भी जांच की गई है। निरीक्षण के दौरान पाए गए गुण दोष के आधार पर समय समय पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी पालना उद्योग द्वारा की गई है। अतः वर्तमान में विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योग को बंद कराने हेतु कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, आपने खंड 1 में जो जवाब दिया उसमें उद्योग की प्रक्रिया में अपशिष्ट टायरों को जलाया नहीं जाता है, वरन बंद रिएक्टर में इन्हें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाकर ईंधन निर्माण किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, वायु की अनुपस्थिति आपने लिखा है इसमें, फिर वो बॉयलर में से जो कण निकलते हैं वो कहाँ से आते हैं? पहली बात यह कि गांव का नाम रूपाहेली है, इसमें सुधार किया जाए। रूपाहेली और आसपास के गांवों में माननीय अध्यक्ष महोदय जहरीले कण है वो, और कैंसर की बीमारी फैल रही है, आधा गांव खाली हो चुका है। ये धरातल की रिपोर्ट है, आप इसकी जांच करा लें। और आपने खंड 2 में लिखा है, निरीक्षण के दौरान पाए गए गुण दोष के आधार पर समय समय पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनकी पालना उद्योग द्वारा की गई है। मैं जानना चाहूंगा, निरीक्षण में क्या क्या गुण दोष पाए गए और विभाग द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए और उद्योग ने क्या क्या पालना करी? अध्यक्ष महोदय, ये आप कह रहे हो टायर जो है जलाए जाते हैं, जलाए नहीं जाते, वो गर्म किए जाते हैं। गर्म किए जाते हैं, उससे ऑयल मिक्स वाटर है वो अलग हो जाता है और पायरो गैस वो अलग हो जाती है। तो पायरो गैस को उद्योग की वो प्रक्रिया और सोडा एस सिलिका सेड के साथ से सोडियम सिलिकोट बनाने की प्रक्रिया में काम में लिया जाता है। तो पायरो गैस की अधिकता होने पर उसको वेट स्क्रबर से पास करके फ्लेयरिंग सिस्टम द्वारा 30 मीटर की ऊंचाई पर जलाया जाता है। 30 मीटर की ऊंचाई चिमनी बना करके तेलीय मिश्रित पानी है को सीमेंट में प्रसंस्करण हेतु भेजा जाता है, उसको बंद। तो इस प्रकार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उक्त उद्योग को संचालन समिति द्वारा 7/2/22 को जारी की गई, जो 31/10/26 तक वैध है। इस प्रकार ये जो है प्रथम बार इसकी CTE वो 8/11/12 को जारी की गई, फिर कंसेंट टू ऑपरेट है वो 2014 को जारी की गई, ये पिछली सरकार के समय में। और जिस समय ये फैक्ट्री चालू की गई थी उस समय गांव की आबादी वो 1500 मीटर बताई दूर, और ये भूमि जो है इसका कन्वर्जन
राजस्व विभाग ने किया लैंड कन्वर्जन के बाद में माननीय मंत्री जी रेलेवेंट, वो बहुत हिस्ट्री में जा रहे हैं, आप उनका जो टू दी पॉइंट उसका जवाब लेके छुट्टी करें। मैं ये कह रहा हूँ सर, अपशिष्ट टायर के प्रसंग के तो सरकार मंत्रालय द्वारा 24/11/15 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP की पालना में निर्धारित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण उद्योग द्वारा स्थापित किए हुए हैं। और दूसरा आप कह रहे हो जांच का है, तो जांच भी की है, ये समस्या गुणवत्ता की भी जांच की जाती है। उद्योग में उपकरणों एवं सहायक उपकरणों के व्यवस्था की जांच हुई, एक तो 19/1/22 को, 12/5/22 को, 23/12/22 को, 24/12/22 को उसके जांच की गई, नमूने लिए गए, जिसका जो आप सारी वो लंबा है जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहीं पर भी ये मानकों से अधिक नहीं पाया गया, इसलिए और फिर ठीक चल रहा है इसलिए। माननीय अध्यक्ष ओके, पूछना है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, एक सामान्य सी बात है, गांव पूरा खाली हो चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वहाँ लगभग आज आप जांच करा ले, कम से कम 20 से 25 वहाँ कैंसर के रोगी हैं, और काले काले कर निकलते हैं, छत पे लोग सोते हैं तो नाक बंद हो जाते हैं रात में। ये सच्चाई है, आप पता कर ले इसकी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा, क्या सरकार एक उच्च कमेटी का गठन कर इसकी ईमानदारी पूर्वक जांच कराने की मंशा रखती है कि यह जहरीले कण कैसे और कहां से आ रहे हैं, जिससे गाँव में बीमारी फैल रही है और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। तो जांच ईमानदारी पूर्वक भी होती है, बेईमान पूर्वक भी होती है। माननीय मंत्री जी भेजें किसी को। अध्यक्ष महोदय, तो ये जैसा मैंने कहा, अभी इसके लिए अभी तो कोई इस प्रकार की, ये पहले जारी की गई थी, ये राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो मंत्री जी आप एक बार विभाग के अधिकारी को भेजकर इन MLA के साथ बैठकर इनकी जो बात है उसको दिखवा लें। नहीं तो दिखवा लेंगे आप, मैं निर्देश देता हूँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, माननीय सदस्य की उपस्थिति में इनके साथ जाकर के दोबारा जांच करवा लें। इस फैक्ट्री के और आबादी के बीच में दूरी कितनी है, और जो इसकी वजह से अगर वहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है तो उसको रोका जाए, और नहीं रोका गया तो इस उद्योग को बंद कर दें। वेरी गुड। अगला प्रश्न से बाबूलाल नागर।